जय हिंद दोस्तों। यही द्रास के रास्ते में जैसे ये प्राचीन शिव मंदिर है, वहीं हमें यहाँ पर दिख रहा है इंडियन आर्मी का टैंकर। और ये जो अभी आप मेरे बगल में देख रहे हैं वो बैटल ऑफ जोजिला में यूज हुआ मेन बैटल टैंक T-55 है कि शिव शंभू ने जैसे तांडव करके पूरी धरती को हिला दिया था, कुछ वैसे ही हमारे भारतीय जवानों ने 1991 में कारगिल के युद्ध में भी कुछ वैसा ही किया था, जो हम फिलहाल अभी कवर करने जा रहे हैं। दिख रहा है जोजिला वॉर मेमोरियल। यहीं पर हर साल 1 नवंबर को जोजिला डे मनाया जाता है, जो कि 1948 में हुए ऑपरेशन बिसन के तहत जो हमारे भारतीय जवान जो उस समय पे शहीद हुए थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हर साल 1 नवंबर को यहीं पर वो जोजिला डे मनाया जाता है। ठीक शिव मंदिर के आगे ये जोजिला बैटल 1988 में शहीद हुए भारतीय जवानों की आप स्मृतियां यहाँ पर देख सकते हैं। और जोजिला वॉर मेमोरियल में उस टाइम पे बैटल ऑफ जोजिला में इस्तेमाल हुई, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसी बैटल में इस्तेमाल हुआ 75-24 पैग होवित्जर। और उसी के जिस बगल में आप देख सकते हैं मेरे एक खूबसूरत नदी और ये शानदार से खूबसूरत पहाड़। ये जगह इसलिए इतनी महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि 1999 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान यहाँ पे कुछ जगह जो है वो काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस रही हैं उस युद्ध की। ये लास्ट फोटो है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग इस वक्त लिमोचन व्यू पॉइंट पर हैं। ये 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। और यहाँ की एक और इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये कि ये LOC से काफ़ी नज़दीक है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इन पहाड़ियों के पीछे जो वो सफ़ेद पहाड़ियाँ दिख रही हैं जो बादलों से ढकी हुई हैं, वो सब फिलहाल पाकिस्तानी पहाड़ियाँ हैं। तो आप देखिए कि सैंडो टॉप एरिया से भी हम देख सकते हैं यहाँ पे भी फिलहाल थोड़ी मुझे भी एक ऑक्सीजन की कमी लग रही है। और पहले यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी, चाहे वो रोड्स की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे वो मोबाइल की बात हो। तो सोचिए उस समय में कैसे हमारे सैनिक किस वीरता के साथ उनने यहाँ पे लड़ाई लड़ी। 1999 का कारगिल युद्ध लड़ा और जीता भी। लेकिन इसी बीच हमें अपनी भारतीय सेना की उस बलिदान को नहीं भूलना चाहिए, जिसके लिए हम आज 26वीं कारगिल विजय दिवस भी मना रहे हैं। जय हिंद। हम यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय सेना की बढ़ती टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। वहीं पे यहाँ पे जो बड़ा सा ड्रोन है जो ये आपको दिख रहा है, ये है लॉजिस्टिक ड्रोन, जो कि स्पीड के साथ साथ एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ टेक्नोलॉजी के लिए और सामान प्रोवाइड करने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, वो भारतीय सेना की मदद करता है।
साथ ही ये हम रोबोटिक डॉग्स भी देख सकते हैं, जिसको हम मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट भी कहा जाता है, जो कि डिफ़िकल्ट टेरेन में इंडियन आर्मी की मदद करता है पहुंचने में, और साथ में ये सर्विलेंस, लॉजिस्टिक्स, उन सब का भी काम करता है। इस वक्त हम लोग सैंडो टॉप पर है और यहाँ पे हमारे जवान हमारे साथ हैं, तो हमें बताएंगे इस गन के बारे में। आप बता सकते हैं? यस मैम, अगर हम इस वेपन की बात करें तो इस वेपन का पूरा नाम है 7.62 mm 6716 असॉल्ट राइफल। तो ये वेपन एल्यूमिनियम अलॉय का बना हुआ है। और हम इस वेपन में विशेषता की बात करें तो इस वेपन का जो बट स्टॉप पोजीशन है ये एडजस्टेबल है, जिससे फायरर इसको आराम से एडजस्ट करके अपने हिसाब से फायर कर सकता है। इस वेपन में पिकेटनी रेल की सुविधा दी गई है, जिसके अंदर आने वाली फ्यूचर के अंदर जो न्यू साइट्स है हम उसको इसके अंदर आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको जो साइट्स है इसके अंदर इसको हमारे को एडजस्ट करने के लिए हमारे को किसी भी एडजस्टिंग टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वक्त आप मेरे पीछे भारतीय सेना की न्यू टेक्नोलॉजी का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण देख सकते हैं, जिसे केवीडी कहा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि बर्फीले पहाड़ों में और उन टेरेन्स में जहाँ पे नॉर्मल व्हीकल्स नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे जहाँ के रास्ते बहुत ख़राब है, वहाँ पर ये व्हीकल हमारी भारतीय सेना के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। और अब आप देखिए कि यही चीज़ दिखाती है कि कैसे पिछले कुछ वर्षों में हमारी भारतीय सेना के लिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो हमारी आगे आने वाली कंपनीज़ हों, उन सब ने हमारी भारतीय सेना की टेक्नोलॉजी को कितना अपग्रेड किया है कि आज हम ऐसे टेरेन्स और ऐसी जगह तक भी बिना किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस के पहुंच सकते हैं। अब हम आगे लेके चलते हैं और आपको भारतीय सेना की एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के कुछ और उदाहरण दिखाते हैं, जो कि है हमारी आर्टिलरी, यानी हमारी फायर पावर, प्रिसिशन, लीथलिटी के वेपन्स। जैसे अभी हमने भारतीय सेना की एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करी, उसी में चलते हम आगे कुछ इन्फेंट्री व्हीकल्स और वेपन्स की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे फोकस करवाना चाहूँगी इस कपी ध्वज की तरफ। ये एक SMV है और ये हाई मोबिलिटी व्हीकल है, जो कि फास्ट ट्रूप्स और लोड मूवमेंट के लिए माउंटेन एरियाज़ में काफ़ी हेल्पफुल है। इसके बाद अब हम चलते हैं इस रग टेरेन व्हीकल की तरफ। इसका कोई नाम नहीं है, बट अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊं तो ये एक इंडिजिनसली बिल्ड व्हीकल है, जो कि 400 kg तक का लोड फॉरवर्ड पोस्ट पर हमारे कैरी करता है। और साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो ये काफ़ी स्टीप इंक्लिनेशंस के साथ स्ट्रेट पोस्ट पर ऊपर माउंटेन्स में भी चढ़ता है। बाकी आप आगे बढ़ते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ इस चेतक की तरफ। चेतक ATV एक कॉम्पैक्ट ऑल टेरेन व्हीकल है। तो इस चेतक की मैं बात करूं तो जैसे मैं बता रही थी आपको कि चेतक ATV एक कॉम्पैक्ट ऑल टेरेन व्हीकल है, जो कि लास्ट माइल एक्सेस तक के लिए स्पेशली स्नो बाउंड और रग्ड जोन्स में काफ़ी मदददायक है। अब जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो है एक स्वाति रेडार। ये एक वेपन लोकेटिंग रेडार है, जो कि एनिमी से आ रहे आर्टिलरी शेल्स एंड रॉकेट्स को डिटेक्ट करके उनको काउंटर कर सकता है। मेरे पीछे इस वक्त है पाकिस्तान का एक उल्टा झंडा। आप पूछेंगे ये उल्टा झंडा कैसे? तो ये देखा जाए, ये उल्टा झंडा पाकिस्तान का उस बात का प्रतीक है कि कैसे हमारे वीर शूरवीरों ने पाकिस्तानी आर्मी को ढकेल के हमारी सीमा से बाहर फेंक दिया था, और ये एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट का भी सिंबल है। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक संतरी पोस्ट। ये संतरी पोस्ट जो है ये 7 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने बत्रा टॉप से पकड़ा था। अब मेरे राइट साइड आप देख सकते हैं जो ये स्ट्रक्चर है, ये दरअसल इसको संगर बोला जाता है। अगर मैं अंदर चलती हूँ और आपको दिखाऊं तो यहाँ से बैठकर पाकिस्तानी दुश्मन हमारे पर ग्रेनेड, गोलियों और रॉकेट से हमला कर सकते थे, और यहाँ बैठकर सीधा वे हमारी सेना को देख सकते थे और यहाँ से प्रभावी हमला भी कर सकते हैं।
अब मेरे दूसरे साइड आप देख सकते हैं संगर की ही तरह बना एक बंकर। ये भी बंकर कुछ ऐसे ही पाकिस्तानी सेनाओं ने युद्ध के दौरान पहाड़ों पर बनाकर यहाँ से बैठकर वो दुश्मनों पर हमला भी कर सकते थे। और यहाँ के बंकर का एक जो फ़ायदा है कि ये स्थानीय हमलों से तो बचाता ही था, साथ ही में ये ऊपर से हवाई हमलों से भी दुश्मनों को प्रोटेक्ट करता रहा है। और यहाँ से दुश्मन जो है वो बिना किसी भी सेना के डायरेक्ट लाइन पर आए बिना हमला करके हवाई हमलों और सैनिकी हमलों दोनों से बच सकता था। मैं खड़ी हूँ अमर जवान ज्योति के सामने। इस ज्वाला का अर्थ है अमर सैनिकों की वो ज्वाला, और ये निरंतर जलती हुई ज्वाला इस बात का प्रतीक है कि कैसे हमारा देश आज भी सैनिकों के बलिदान को नहीं भूलता। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।